एक्सरे, पीएनएस वाटर व्यू, पीएनएस पेरानेजल साइनस। तो देखो एक्सरे में आपको क्या दिख रहा है? तो देखो इसमें है डीएनएस, डिविएटेड नेजल सेप्टम, जिसको अपन बोलते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी होना। ओके, तो देखो कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा तो क्या सिम्टम आपको वो बता सकता है अगर डीएनएस का पेशेंट है तो देखो नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है और कभी-कभी है ना नोज़ से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये सिम्पटम पेशेंट आपको बता सकता है। तो फिर आप एक्स-रे पीएनएस करवाओगे तो उसमें आपको डीएनएस देखने को मिलेगा, नाक की हड्डी टेढ़ी होना। ठीक है? तो ये हो गया डायग्नोस। अब इसका क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा? तो देखो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, ओके? और देखो डीएनएस है ना, डीएनएस डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, नाक की हड्डी टेढ़ी होना, ये 100 में से 40% लोगों में देखने को मिलती है और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है ना? अगर ये सिम्पटम जो मैंने अभी सिम्पटम बताए हैं, अगर ये बार-बार आते हैं, जैसे एक नाक का बंद हो जाना, नाक से ब्लीडिंग होना, आँखों के नीचे भारीपन लगना, हेडेक रहना, साँस लेने में दिक्कत आना, अगर ये सिम्पटम बार-बार आते हैं, 1 महीने से, डेढ़ महीने से, 1 महीने से, तो फिर आगे आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। नहीं तो इसमें कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेज़ल ड्रॉप दे दो, नॉर्मल सलाइन दे दो, नेज़ल स्प्रे भी दे सकते हो, लीवोसिट्रेजिन मोंटेलुकास दे सकते हो, डाइक्लोफिशियम दे सकते हो और साइनस इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक भी आप दे सकते हो। तो क्या करना है? ओनली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें आपको करना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सिम्पटम बार-बार आते हैं, तो फिर आगे आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ओके? और ये एक नॉर्मल कंडीशन है। 40% लोगों में ये देखने को ही मिलता है और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा और ये सिम्पटम आपको बताएगा कि नोज़ से ब्लीडिंग होना, हेडेक होना, नाक से पानी आना, एक नाक का बंद हो जाना, है ना? साँस लेने में दिक्कत आना, ये सिम्पटम पेशेंट आपको बताएगा। फिर आप एक्स-रे पीएनएस करवाओगे तो उसमें आपको डीएनएस, नाक की हड्डी टेढ़ी मिलेगी। तो उस टाइम तो आपको ओनली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? और अगर ये सिम्पटम बार-बार आ रहे हैं तो पेशेंट को बोलना है कि फिर आगे और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है।